हमारे वार्ड में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी वार्ड के हर समस्याओं को मैं सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हमको उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, हमारी पत्नी को अपना आशीर्वाद देगी। कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं हर वार्ड के समस्याओं को पूरी तरह से हर किसी के समस्याओं को, हर नागरिक की समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 अक्टूबर को चुनाव है, लेकिन 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में पहले चरण का जो मतदान है वो 10 अक्टूबर को होने वाला है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। चलिए बात करते हैं सिमराही नगर पंचायत की। तो सिमराही नगर पंचायत का जो चुनाव है वो 10 अक्टूबर को होने वाला है। सुपौल का सिमराही नगर पंचायत जिसका चुनाव होने वाला है 10 अक्टूबर को। और ऐसे में सिमराही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया। बता दें आपको कि वार्ड नंबर 7 की उम्मीदवार पूजा कुमारी के पति विनय कुमार भगत से डीटीवी भारत के संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। और इस बातचीत के दौरान पूजा कुमारी के पति विनय कुमार भगत ने ये बताया कि सिमराही वार्ड 7 के चहुमुखी विकास के सपनों को लेकर चुनावी मैदान में वो उतरे हैं। यदि जनता ने मौका दिया तो सिमराही नगर पंचायत वार्ड 7 की सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो राजेश चौधरी के साथ इस खास बातचीत को और इस खास इन कई बड़े दावों को जरा आप भी सुनिए। नगर पंचायत का चुनाव होना है और सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों के पास जा रहे हैं, वोटरों को रिझा रहे हैं और जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सिमराही नगर पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार पूजा कुमारी। हम उनसे बात करेंगे कि वो किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को कितना रिझा पा रहे हैं। मैम, आप चुनावी मैदान में आई, किस उद्देश्य को लेकर चुनावी मैदान में आई हैं? मैं इसी उद्देश्य से चुनावी मैदान में आई हूँ कि वार्ड का विकास हो, जनता की जितनी भी परेशानी हो उनको दूर कर सकूं। आपने कही कि जनता की समस्याओं को दूर करने और वार्ड का विकास करने के लिए बहुत सारे प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, वो भी इसी तरह के वायदे कर रहे हैं। आप में क्या कुछ खासियत है, जनता आपको ही वोट क्यों करे? मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे पति हैं, जनता की सेवा किए हुए हैं पहले से भी। मेरे पति को सभी जानते हैं कि वो समस्याओं का हर किसी के समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने बताया कि आपके पति लगातार लोगों का समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर जनता आपको मौका दे दे तो आप क्या कुछ काम करेंगी अपने वार्ड के लिए? हमारे वार्ड में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी वार्ड के हर समस्याओं को मैं सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे अगर मौका मिले तो मैं हर वार्ड के समस्याओं को पूरी तरह से हर किसी के समस्याओं को, हर नागरिक की समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये है पूजा कुमारी, वार्ड नंबर 7 सिमराही के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं और इन्होंने लगातार अपने पति के बारे में बताइए। इनके पति पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करते आए हैं। हम इनके पति से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विनय कुमार भगत। मैडम बोल रही हैं कि मेरे पति लगातार लोगों का सेवा करते रहे हैं, सुख की बात हो या दुख की बात हो हमेशा जनताओं के बीच रहते हैं। मैडम तो वार्ड पार्षद की प्रत्याशी बन गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ, हमारे वार्ड ही नहीं, हमारे पूरे नगर पंचायत में किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है और कोई भी तरह का समस्या होता है, मान के चलिए कि उनके साथ कोई उनको दबाता है या फिर मेडिकल की समस्या होती है या किसी कार्यालय में उनका काम नहीं हो रहा होता है, उनके को परेशान किया जाता है या समाज के अन्य कोई भी समस्या होती है, उस सारे समस्या पर हम अग्रसर होकर के काम करते हैं और जनता के बीच हमेशा रहते हैं। चाहे 12 बजे रात में उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह की सहयोग का ज़रूरत पड़ता है या फिर कभी भी एनी हो, हम उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। चलिए, आपने कही कि उपलब्ध रहते हैं, तमाम बातें ठीक है। अगर जनता आपकी मैडम पूजा कुमारी को वार्ड पार्षद बनाती है तो आप जो काम करेंगे तो पहला काम, पहली प्राथमिकता क्या होगी वार्ड नंबर 7 के लिए?
सबसे पहली बात है कि हमने जो अपनी पत्नी को वार्ड पार्षद 7 नंबर से वार्ड पार्षद कैंडिडेट के लिए प्रेरित किया कि आप खड़े हो जाओ, तो इसके पीछे एक रीज़न है कि हमारे वार्ड से कोई भी कैंडिडेट इस तरह का पढ़ा लिखा और एक्टिव नहीं आ रहा था, जिसके चलते हमारे वार्ड के बहुत सारे मतदाताओं ने हमको आकर के प्रेरित किया कि नहीं, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और मेरी पत्नी हमेशा मेरे सामाजिक कार्य में मेरा साथ देती है, हमको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, मेरा हिम्मत बढ़ाती थी कि नहीं, लोगों का सहयोग करना चाहिए। तो इनके भी जिज्ञासा को देखते हुए हम इनको कैंडिडेट बनाए और मेरा लक्ष्य यही है कि समाज में हमारे वार्ड में बहुत सारी मूलभूत समस्या है, जैसे पानी जब जमा होता है उसका निकास नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है, शमशान नहीं है, हमारे वार्ड में एक दुर्गा मंदिर है उसका निर्माण नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी जो बात है, हमारा जो उद्देश्य है हमारी पत्नी को खड़ा करने का, कि हमारे वार्ड में किसी से कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को उचित सम्मान, सभी नागरिक को उचित सम्मान और उनका उचित अधिकार जो सरकार के द्वारा उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो सारा अधिकार उनके तक पहुंचाने का काम मेरी पत्नी के द्वारा किया जाएगा। इसमें मैं इनका और हमारे क्षेत्र की जनता पूरा सहयोग करेगी और हमको उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, हमारी पत्नी को अपना आशीर्वाद देगी। मेरे पहले किए हुए कार्यों को देखते हुए हमारे युवा साथी, बुजुर्ग जितने भी हैं, वो सब हमसे स्नेह और प्यार करते हैं, हमारे प्रति श्रद्धा भाव से देखते हैं, हमारे प्रति करुणा है उनका, और हमें उम्मीद है कि वो हमें वार्ड में उचित स्थान पर भेजेंगे अपना मत दे करके। हम सिर्फ एक कागज़ पर उनका मुहर मिलेगा और आजीवन उनके लिए समर्पित भाव से हम काम करने का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। हम जीते या हारे, ये लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, इसमें जीत हार मायने नहीं रखती है। बस जो प्यार और सम्मान हमको मिलेगा, इस लोकतंत्र के उत्सव में हम भी बहुत खुशी से उतरे हैं। कोई भेदभाव, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे, वो सभी हमारे समाज के हैं और हम उनको समान नज़र से देखते हैं, और उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो अपने कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन को देखें। जिनके पास क्वालिफिकेशन कैंडिडेट है, युवा है, कार्य करने की क्षमता है, ऐसे कैंडिडेट को वार्ड में लाए ताकि वार्ड पीछे नहीं जाए, वार्ड का स्वर्णिम विकास हो। सभी का सहयोग की अपेक्षा है। तो आपने सुना वार्ड पार्षद उम्मीदवार पूजा कुमारी और उसके पति विनय कुमार भगत को। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वार्ड 7 की जो जनता है किसे अपना वार्ड पार्षद बनाती है और वार्ड पार्षद का सेहरा किसके सर बांधती है। सर ब्रजेश के साथ राजेश चौधरी, DT भारत सुपौल।